अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज आप आए मेरे साथ देखें शाफोजन, जो कि स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत शहर है और बहुत ज़्यादा शाफोजन राइनफॉल मशहूर है। मगर शाफोजन सिटी में जब भी आप स्विट्ज़रलैंड आए तो यहाँ एक किला है जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप यहाँ ज़रूर विज़िट करें। मैं उर्दू में इसलिए बात करूँगा क्योंकि कराची, इंडिया, मुल्तान और सऊदी अरब इमारात और दूसरे ममालिक से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आप हर वीडियो पुश्तों में करते हैं, हमें उर्दू में आप बताएं। तो ये किला जो है ये 1600 सदी में तामीर हुआ था और 1564 में इसकी तामीर शुरू हुई थी। इसका नाम मूनिट है और ये 1589 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी। यहाँ के लोकल आबादी ने अपने पैसे डालकर इसकी तामीर की थी। इस किले की मैं आपको फुटेजेस दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए कितना खूबसूरत है और ये इससे आपको पूरा शाफोजन नज़र आता है। मैं अभी आपको शाफोजन किले की सैर करवाता हूँ। इसका नाम मूनिट है, आप इसे गूगल में सर्च भी कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत किला है। यहाँ किसी बादशाह ने क़याम नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो इलाकाई लोग हैं, शाफोजन के रिहायशी हैं, उन्होंने इसकी तामीर इस वजह से की थी ताकि 16वीं सदी के दरमियान जितने भी हमले शाफोजन पर होते थे, शाफोजन सिटी को, यहाँ के लोगों को इन हमलों से महफूज किया जा सके। अपने शहर की हिफाजत के लिए इन्होंने ये किला तामीर किया था। आए आप मेरे साथ चलें, आज मैं आपको इसकी सैर करवाता हूँ। शाफोजन में मूनिट किले की जो तामीर हुई थी, ये रीनेसिस तर्ज तामीर की एक उम्दा मिसाल है और उस ज़माने में ये गोल शक्ल में बनाया गया किला है और इसकी दीवारें इंतहाई मजबूत और मोटी बनाई गई थी ताकि इसको तोपों के हमलों से बचाया जा सके। और जितने भी शाफोजन के लोग थे, जब कोई हमला होता या किसी हमले का ख़तरा होता तो सारे अवाम इस किले में पनाह लेते और ये अपनी मदद आपके तहत सारी दुनिया से लड़ते ताकि शाफोजन को कोई फतह ना कर सके। मैं मूनिट किले के दरवाजे पे पहुंच चुका हूं और मूनिट जो किला है, इसकी तामीर जब हुई थी तो इसमें एक बड़ा तहखाना बनाया गया था जिसमें तमाम असलहे को रखा जाता था और इस असलहे को जंगों के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे पूरी दुनिया के सयाहों को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हॉल बनाए हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, तकरीबात भी यहाँ पे मुनक्किद की जाती है, बैनुल अक़वामी और मुल्की मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात यहाँ पे किए जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया से सयाह यहाँ इस किले का विज़िट करते हैं। आए मैं आपको अंदर भी मज़ीद तफसीलात बताता हूँ। यहाँ अंदर आते हुए आपको ज़बरदस्त सर्दी लगती है क्योंकि ऐसे बनाया गया है कि सूरज की तपिश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और मैं इस वक्त इंतहाई ठंड महसूस कर रहा हूँ। शाफोजन किले के अंदर दाखिल होते हुए मूनिट के पहले हॉल में ऐसे रोशनी और हवा के लिए खूबसूरत सुराख बनाए गए थे कि जिसमें आपको दिन के वक्त इंतहाई रोशनी भी कुदरती मिलती है और आपके लिए हवा का इंतहाई खूबसूरत निज़ाम भी हुआ है। ये उस वक्त के तर्ज तामीर की बहुत आला मिसाल है। आप देख सकते हैं कि हर जगह पर आपको ये सुराख मिलेंगे जिससे ताज़ा हवा भी आती है और रोशनी का भी प्रोग्राम हुआ है। ये किला हासबोर्ग सल्तनत के हमलों से बचने के लिए 1600 सदी में बनाया गया एक खूबसूरत तारीखी विरसा है जो आज पूरी दुनिया के सयाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बहुत ही खूबसूरत शान व शौकत से कायम ये कीमती विरसा आज स्विट्ज़रलैंड में टूरिज़म महकमे की कमाई का ज़रिया भी है, जो कि हमारे पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई दुख की बात है क्योंकि हमारे पास भी ऐसे किले और विरसे मौजूद है, मगर आसार कदीमा के नाम पर कायम हमारे इदारे वो सिर्फ वक्त का ज़िया है और उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है।
کہ کس طرح اپنے لوگوں کے لیے ایسی جگہوں کو وہ اٹریکشن اس میں پیدا کریں اور سیاحوں کے لیے اسے قابل دید بنایا جا سکے۔ اب میں مونت قلعے کے بالکل چھت پہ آ گیا ہوں۔ یہ مونت قلعے کے لیے بنایا گیا ایک خوبصورت بورڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ میرے پیچھے شافوزن رائن فال کا جو رائن دریا ہے اس کا نظارہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کو پورا شافوزن شہر بھی یہاں سے نظر آتا ہے۔ اور اس خوبصورت قلعے کے چھت پر ریسٹورنٹ بھی بنا ہے، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، کھانے بھی کھاتے ہیں اور یہاں پہ اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہیں۔ دوسری بڑی بات کہ یہاں پہ کسی بادشاہ نے قیام نہیں کیا، یہ لوگوں نے خود بنایا تھا، اور مختلف سلطنتوں کے حملوں سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ اس کا جو انتظام تھا وہ بھی شافوزن کے جو لوگ تھے وہ خود کرتے تھے۔ اور آپ میرے پیچھے یہ خوبصورت منظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت منظر ہے، یہاں سے پورا شہر آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ جب بھی شافوزن رائن فال آئے تو آپ اس قلعے کا ضرور وزٹ کریں، آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ تفریحی چیزیں نظر آئیں گی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔